दोस्तों आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई हैड अ वेरी रफ डे नॉट इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, बट इट वॉज अ टायरिंग डे। बहुत थका हुआ, बट दी शो मस्ट गो ऑन एंड आई एम हियर गोइंग टू टॉक अबाउट भाई इटली का कमाल का गेम अगेंस्ट क्रोएशिया। इटली ने भैया लूका मॉड्रिच के सपने तोड़े। जस्ट डू नॉट आस्क मी हाउ मेनी जर्सीज आई हैव, ठीक है। सब जो नेशन जीतता है जी भाई उसकी जर्सी पहन के आ जाते हैं, ठीक है। तो इटली के बारे में बात करेंगे, स्पेन के बारे में बात करेंगे, लैनिंग यूरो से रिलेटेड एक अपडेट लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो सेलू से रिलेटेड अपडेट है। ऑल्सो आज की वीडियो में जो है वो हम रफीना के बारे में बात करने वाले हैं। रफीना का एक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन सामने आ गया है बार्सिलोना के सामने, क्योंकि एक क्लब ने जो है वो 100 मिलियन का ट्रांसफर फिगर रखा है और रफीना से काफ़ी ज़्यादा फैंस को प्यार भी हो गया। तो ये गजब की जो है वो उलझन को आज आपके सामने भी पेश करूंगा आज की वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल के अपडेट्स लेकर के आते हैं। ऑल्सो एक क्विक डिस्क्लेमर, अभी हो सकता है आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं एक बैटिंग ऐप प्रमोट करूँ। जी हाँ दोस्तों, नीड ऑफ आर मैं नहीं कर सकता भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। जस्ट वांट रिकमेंड यू गाइज, डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बैटिंग साइट्स। बैटिंग आप लोगों को पता है यार, लाइक यू गाइज नो इट ऑल, आप लोगों से ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, ठीक है। जस्ट इट्स मी जस्ट डूइंग माई जॉब। जस्ट डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन बैटिंग। बट इफ़ यू आर अबव 18 यू हैव योर ओन मनी, टाइम पास करना है, 500 रुपये जा करके खाने से तुमको लग रहा है कि 500 का 1000 बना सकते, बस 1000, तो अब शायद अगर तुम्हारा मन है तो तुम कर सकते, लेकिन मत करना। मेरा ओपिनियन मेरा नहीं करना, ठीक है। भले मैं बोलूँगा लेकिन नहीं करना। एनीवेज चलो वीडियो चालू करते बिना किसी देरी के। फुटबॉल की खबर है के साथ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है कैसे इटली ने क्रोएशिया की जो है वो भैया यहाँ पे सपने जो है वो तोड़े। चलिए दोस्तों बात करते हैं। अपेरेंटली क्रोएशिया वाज वेरी मच हैप्पी बिकॉज लूका मॉड्रिच उनके लेजेंडरी खिलाड़ी ने स्कोर करके 1-0 गेम को कर दिया था। नाउ दिस ग्रुप इज़ वेरी ट्रिकी, लाइक स्पेन क्रोएशिया इटली, ये ग्रुप है भैया, एक ग्रुप ऑफ डेथ था। तो इट वॉज लाइक एविडेंट कि 2 ही अच्छी टीम्स निकलेंगे। अब एक तो स्पेन तो जा ही रही थी, सबको पता था, बट इट वुड बी इधर ऑफ क्रोएशिया और इटली, ये अपन को जो है वो डाउट था। बट एकेजी की प्रेडिक्शन जिसने देखी उसको पता है, एकेजी भाई ने बोल के रखा था इटली निकलेगी। एनीवेज गेटिंग बैक टू द प्रेडिक्शन, नो प्रेडिक्शन नहीं, गेटिंग बैक टू द गेम। 1-0 क्रोएशिया इज अप। लूका मॉड्रिच अपेरेंटली स्कोर्ड एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल लूका मॉड्रिच स्कोर्ड। लूका मॉड्रिच ने भैया सपने सजा लिए, हंस रहा था मस्त से लेट के जमीन में कि आहा सपने जो है वो सच होने वाले हैं, मैंने गेम जिताया जो है वो क्रोएशिया को। बट भाई साहब इटली ने भैया डंग मारा, और डंग उन्होंने मारा 98 मिनट में, लाइक लास्ट किक ऑफ द गेम जो बोलते हैं ना उसको, उसमें जो है वो इटली के प्लेयर ने भैया क्या फिनिश शॉट मारा है। लाइक गोल देखिए आप, अभिषेक भाई थोड़ा सा लगा दीजिएगा, कॉपीराइट ना है। गोल देखो तुम, ये फाइनल मोमेंट में गोल है, और इस गोल से ही इटली जो है वो भाई आगे गई है। बिकॉज इस गोल से 1-1 होता है जो है वो भैया स्कोर लाइन, और उस 1-1 के स्कोर लाइन से जो है वो इटली इतने पॉइंट्स ले लेती है कि वो सेकंड फिनिश करेगी। अगर इटली गेम हार जाती तो क्रोएशिया सेकंड फिनिश करती। समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो। तो ये गजब का जो है वो गेम था, डू और डाई वाला हिसाब, जिसमें इटली ने ड्रॉ करके डू कर लिया और क्रोएशिया को डाई करवा दिया। ओए होए होए, कमाल चल रहा है भाई ये यूरोस, मजा आ रहा है देख करके। बट उतने गोल्स नहीं देखने को मिल रहे ना, इफ यू सी दी टॉप गोल स्कोरर का चार्ट ना, ओन गोल सबसे पहले है, ठीक है, फिर लुकाकू विदाउट वार हैं, और उसके बाद फिर प्लेयर्स हैं जिसमें अंडू बंडू प्लेयर है, मतलब तुमने नाम भी नहीं सुना होगा ऐसे प्लेयर्स हैं। लाइक ठीक है, गोल्स के मामले में नहीं लेकिन गेम्स के मामले में बैंगर चल रहा है। बट अपेरेंटली एक गेम बैंगर नहीं था, और वो था स्पेन का गेम। स्पेन वॉज वेरी कंफर्टेबल, दे वर ऑलरेडी इन द राउंड ऑफ 16, और उनको भैया बी टीम उन्होंने खिला दी अपनी। फरान टोरेस को भैया स्टार्ट करवा दिया। फरान टोरेस ने 11-12वें मिनट में गोल मार कर 1-0 की लीड दिलवा दी, और स्पेन आराम से बैठी रही 1-0 के लीड के ऊपर। और स्पेन तो ऑलरेडी राउंड ऑफ 16 में थी, तो ऐसा कुछ कहानी था नहीं। तो आइस थे क्रोएशिया वर्सेस इटली के ऊपर, जो काफ़ी इटली ठीक है, मजा आ गया देख करके। एनीवेज मूविंग ऑन टू दी खबरें। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब लेनी यूरो टू रियल मैड्रिड। अपेरेंटली दिस लेनी यूरो इज़ अ वेरी बिग डील इन भैया जो है वो ट्रांसफर की खबरें, ठीक है। अब लेनी यूरो ऑब्वियसली फ्रेंच डिफेंडर, वेरी यंग एंड कमाल का आदमी, लाइक हैज़ एवरी आप कह सकते हैं क्वालिटीज़ जो एक्सीड करवाती है एक सेंटर बैक को। एंड रियल मैड्रिड वांट्स अ सेंटर बैक, क्योंकि अब उनको जैसे उन्होंने धीरे धीरे फेज आउट किया ना लूका मॉड्रिच और आपके ये टोनी क्रूज वाले एरा को, ऊपर बेल वेल वाले एरा को, अब नीचे भी उन लोग देख रहे हैं। लाइक दे नो कि हाँ मिलिटाओ यंग है, बट रोड्रिगो और एल्बा का कुछ करना पड़ेगा, डेविड एल्बा का, तो उसके लिए लेनी यूरो को लोग लाना चाह रहे हैं। नाउ द टॉक अबाउट लेनी यूरो इज दैट लेनी यूरो इज़ अ प्लेयर जिसके पीछे लिल का तो वो प्लेयर है, PSG पड़ी है, लिवरपूल पड़ी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड पड़ी है। बट अपेरेंटली
अपेरेंटली जैसे ही रियल मैड्रिड ने जो है वो दरवाज़ा खटखटाया लेनी यूरो का, लेनी यूरो ने बोला बस मेरी आंखें बंद है, मैं भैया सफ़ेद जर्सी पहनूंगा और मैं कुछ नहीं पहनूंगा। तो लेनी यूरो अपेरेंटली ओनली वांट्स टू ज्वाइन रियल मैड्रिड। लाइक ऑब्वियसली रियल मैड्रिड तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रही है, तुम कैसे मना कर सकते हो। तो उसने आज सबको बोल दिया, अपने प्रेजेंट क्लब को भी और जो उसके पास आए थे फ्यूचर क्लब बनने का प्रोस्पेक्ट लेकर के उन लोगों को भी, कि भैया हमारा दरवाज़ा बंद है, हम केवल जो है वो रियल मैड्रिड जाने वाले। टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड और जो भैया क्लब है लेनी यूरो की, उनके बीच में ना थोड़ा सा एक लफड़ा है। लिल कह रही है कि भैया ये काफ़ी अच्छा सेंटर बैक है, हमको पता है कि काफ़ी अच्छा सेंटर बैक है, तो हम इसके लिए जो है वो 60 मिलियन का जो है वो प्राइस रखे हैं मार्केट में। रियल मैड्रिड अपेरेंटली बोल रही है 60 मिलियन नहीं, केवल 40 मिलियन देंगे भैया, 20 मिलियन का जो है वो हमको एक्स्ट्रा आप चार्ज कर रहे हो। तो ये बस एक बाधा है बिटवीन लेनी यूरो एंड रियल मैड्रिड और लिल अपेरेंटली। तो लिल और रियल मैड्रिड जो है वो अगर आपस में कुछ साठ गांठ कर लेते हैं, जिसमें उनको ऐसे कुछ डील ऐसे फॉर्मलाइज हो जाती है इनके बीच में, तो लेनी यूरो तो भैया एक टांग में खड़ा हुआ है, बोल रहा है मैं तो जाऊंगा तो रियल मैड्रिड ही जाऊंगा, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और अगर मैं इस सीजन रियल मैड्रिड नहीं जा पाया तो मैं 2025 में ऐसा फ्री ट्रांसफर रियल मैड्रिड जाऊंगा। ये लेनी यूरो ने जिद पकड़ के रखी है। रियल मैड्रिड भी बहुत ज़्यादा जो है वो लेनी यूरो को मानती है और बोलती है कि यही है हमारा जो है वो फ्यूचर डिफेंडर। और उन्होंने जो है वो भैया रियल मैड्रिड ने ये भी कहा है, एक आया है कि भैया लेनी यूरो को रियल मैड्रिड पहले 25-26 में लेने का सोच रही थी, लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये साइनिंग नेसेसिटी है, जस्ट बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे इन्होंने फेस आउट किया कैसे लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूस को, लेकिन फेस आउट किससे किया? कामाविंगा से चुआमिनी को। लेकिन क्या इन्होंने लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूस को भेज के कामाविंगा और चुआमिनी लाया क्या? नहीं, उनके रहते हुए लाया, उनके अंडर सिखाया। तो लेनी यूरो को भी इन लोग डेविड एल्बा और आपका रूड्रिगर इनके रहते हुए ला करके उनके नीचे सिखा करके धीरे से इंप्लीमेंट करेगी। बहुत चालाक है पापा पेरेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। मूविंग ऑन दी अदर खबर, और वो है भैया एक शॉकिंग न्यूज़ फॉर रियल मैड्रिड, बिकॉज रियल मैड्रिड अपेरेंटली न्यू की भैया दे डिडंट नो बट दे वांटेड कि अपना जो है वो जोसेलू रुके रियल मैड्रिड में, एंड दे वर ऑफरिंग हिम अ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। अब कहानी कुछ ऐसी है कि जोसेलू जो है वो एस्पेनियोल का खिलाड़ी है एंड रियल मैड्रिड में तो वो लोन में आया था। तो रियल मैड्रिड इस लोन वाले डील को परमानेंट करना चाहती थी बाय एक्टिवेटिंग हिज 1.2 मिलियन का रिलीज क्लॉज, और 1.2 मिलियन का रिलीज क्लॉज हो जाता तो वो रियल मैड्रिड का प्लेयर बन जाता। एंड रियल मैड्रिड के पूरे प्लान्स थे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। उनकी जो है वो बात जोसेलू वगैरह से भी हो गई थी। जोसेलू ने भी जो है वो अपना दे दिया कि हाँ भाई ऑब्वियसली ये लाए, रियल मैड्रिड मेरे बचपन का क्लब है भैया, ड्रीम है, तो मैं यही रहना चाहता हूँ। तो सब चीज़ एकदम डन ढीन थी। लेकिन उसके बाद जो है वो कतारी आदमी आता है और कतारी क्लब जो है वो कहती है, कतारी क्लब का नाम है अल खारफा आती है भैया, और वो कहती है कि भैया देखो जोसेलू, हम तुमको जो है वो जो भी रियल मैड्रिड तुमको वेजेस दे रहे हैं उसके डबल वेजेस ऑफर करते हैं, एंड वी वांट यू बिकॉज यू वांट द यूरोज, वी वांट यू बिकॉज यू वांट द यूसीएल, एंड भैया आपने यूसीएल में गोल मारा, आप अपेरेंटली बहुत बड़े नाम हो स्पेन में, तो भैया आ जाओ, क्या दिक्कत है, हम आपको डबल वेजेस देने के लिए तैयार हैं या फिर ट्रिपल वेजेस देने के लिए तैयार हैं, क्या बोलते हो? तो जोसेलू ने बोला यार ठीक है यार, मतलब क्या जो भी था जीतने के लिए स्पेन में वो तो मैंने अपने ड्रीम क्लब के साथ जीत ही लिया, मैं ला लीगा जीत लिया, मैं यूसीएल जीत लिया, सब तो मैं जीत ही लिया। एंड मुझको भी पता है कि एम्बाप्पे के आने के बाद वैसे भी मेरे गेम के चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे इस सीज़न। इवन विदाउट करीम बेंजिमा मैं कितने कम गेम्स खेला हूँ, तो विद एम्बाप्पे इन दी टीम ऑब्वियसली मेरा प्लेइंग टाइम तो लाइक नील बटे सन्नाटी हो जाएगा। तो जब मैं सब चीज़ जीत ही चुका हूँ, मेरे को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और मेरे को वहाँ गेम टाइम ही मिलेगा, तो ऑब्वियसली वाई नॉट। तो ही हैज़ अपेरेंटली साइंड एवरीथिंग विद अल खारफा, जिसमें उन्होंने जो है वो भाई अपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर लिया। फेब्रिजो ने भी जो है वो कहानी दे दी है, तो आप ये मान लीजिए हियर वी गो है, जोसेलू जो है वो रियल मैड्रिड का दिल तोड़ करके जाने वाले हैं। बट ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, रियल मैड्रिड के अंदर उतना इमेंस रिस्पेक्ट है जोसेलू के लिए जितना मेरे ख्याल से अभी किसी के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यूसीएल रियल मैड्रिड जीती है तो जोसेलू के चलते जो है वो जीती है, मैं ये बोलूँगा। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाएं दोस्तों, तो वो है हमारे आप कह सकते हैं रफीनिया से रिलेटेड खबर। अब ना दिक्कत यह है रफीनिया की से साथ कि रफीनिया ने अभी स्टैंड लिया बार्सिलोना के लिए, और उसके स्टैंड लेने के बाद ये सब खबरें आ रही है तो मेरे को और बुरा लग रहा है, क्योंकि वो अभी ब्राजील में था और एक ऐसा इंटरव्यू वगैरह दे रहा था, कोई एक फैन खड़ा हुआ था, वो फैन ने पूता बारसा बोल दिया, तो रफीनिया लड़ लिया उससे, बोला कि भैया ये जो तुम बोल रहे हो ना कूल नहीं है, ये बोल के तुम कूल नहीं बन जाओगे, और उसने स्टैंड लिया बार्सिलोना के लिए और कुछ और आए बाएं बोला उसको। तो इससे बार्सिलोना फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए, बोले यार रफीनिया इज आवर गाय, लाइक ही इज अ ट्रू कूल है। अब कहानी कुछ ऐसी ना कि अराउओ से भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे कि व्हाट अबाउट योर फ्यूचर एट एफसी बार्सिलोना, ही सेड
कि भैया आई डू नॉट नो अबाउट माई फ्यूचर एट FC बार्सिलोना, आई एम ओनली फोकस्ड ऑन कोपा अमेरिका। दिस इज व्हाट अराउगो सेड। सो सब फैंस अराउगो के ऊपर थोड़े से गुस्सा थे कि ये क्या जवाब था भाई, बोल देना सीधा कि आई वांट टू स्टे एट FC बार्सिलोना, इसमें क्या हुआ, दो शब्द बोलने में क्या है, ठीक है। यू आर फोकस्ड ऑन कोपा अमेरिका तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये बोलने की क्या जरूरत है कि मेरे को कुछ नहीं पता। एक साइड अराउगो का हो गया, एक साइड रफीना को, रफीना फैंस के सामने जो है वो बेचमका दिया एक फैन को, जो पूरा बारसा बोला उसने। तो अब इस चीज को लेते हुए बारसा फैंस काफी ज्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर रफीना को लेकर के बैठे हुए हैं। आज खबर आती है कि अल हिलाल के मैनेजर काफी ज्यादा पुश कर रहे हैं टू ब्रिंग रफीना एट अल हिलाल एंड दे आर अपेरेंटली ऑफरिंग बार्सिलोना ट्रांसफर फी ऑफ 80 to 90 मिलियन एंड 80 to 90 मिलियन के लिए रफीना ऑब्वियसली भाई इज लाइक ल्यूक्रेटिव डील मैं बोलूंगा बार्सिलोना के फाइनेंशियल इश्यूज को देखते हुए। तो 80 to 90 मिलियन के लिए लोग रफीना को लेना चाह रहे हैं। उन्होंने रफीना को भी जो है वो काफी हैवी जो है वो सैलरी ऑफर करी है, लेकिन रफीना का अगर पॉइंट ऑफ व्यू बता दो तो ही ओनली वांट्स टू बी एट FC बार्सिलोना, ही वांट्स टू स्टे एट FC बार्सिलोना, ही वांट्स टू एक्सीड एट FC बार्सिलोना। बट ऑब्वियसली 80 से 90 मिलियन कोई अगर दे रहा है और तो बार्सिलोना लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि राइट विंग में भाई अब स्पेस नहीं रहा है। फरहान टोरेस इज डूइंग गुड विद स्पेन और बैकअप राइट विंगल खेल ही लेगा, लमीन यमाल का फ्यूचर है, तो रफीना को रख के हम करेंगे क्या। और अगर हमको 90 से 100 मिलियन मिल रहा है तो भाई जाना भाई, क्या दिक्कत है, ये बोर्ड का कहना है, ठीक है। अब रफीना जाएगा कि नहीं जाएगा, इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो क्या बोर्ड करेगी कि नहीं करेगी, कुछ खबर ही नहीं है दोस्तों। लाइक मैं सच बताऊँ ना तो ये बहुत कंफ्यूजिंग टाइम है एज अ बार्सा फैन, बिकॉज जब ऐसे रूमर्स आते हैं तो हमको लगता है कि अरे वाह चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता पैसे के लिए बेच भी दें तो क्या मतलब नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन फिर एक ऐसी खबर आ जाती है कि हांसी फ्लिक फिर उस प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, जैसे लाइक रफीना के लिए मैं बोल दूँ तो रफीना के लिए खबर आई 80 से 90 मिलियन का ऑफर आया अल हिलाल की तरफ से। फिर आ गया कि हाँ मतलब जॉन लपोर्टा लोग देख रहे हैं, इस ऑफर को स्टडी कर रहे हैं। फिर ऐसा आ गया कि हांसी फ्लिक अपेरेंटली लव्स रफीना, ही लव्स हिज पेस और उसकी ड्रिबलिंग क्वालिटीज़ वगैरह को, और उसको वो चाह रहा है कि एक अच्छा प्लेयर बनाए, ऐसा वैसा ये वो। तो आप दोनों तरफ की बातें कैसे कर सकते हो यार, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता। तो अब ये सब खबर सुन करके मेरे को लगता है अभी कुछ कंफर्म नहीं है, सच बताऊं तो कुछ कंफर्म नहीं है। लाइक अभी तो ऐसा लगता है कि हांसी फ्लिक को भी पता नहीं कि मुझे क्या करना है। Everything will be done after pre-season. In the pre-season, Hansi Flick will be training with all the players, क्योंकि प्लेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे, यूरोस खत्म हो जाएगा, कोपा अमेरिका खत्म हो जाएगा, तो ये प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे हांसी फ्लिक के पास। हांसी फ्लिक इनको अपने सिस्टम में जो है वो उतार करके देखेगा, उनको अपने हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह करा करके देखेगा, और अगर वो ट्रेनिंग वगैरह में अच्छा जो है वो भाई परफॉर्म करे तो फिर क्या दिक्कत है यार। फिर तो रफीना के लिए जो है वो भाई दे देंगे ऑफर, मतलब हांसी फ्लिक की भैया तो रुक यहाँ पे, नहीं हमको चाहिए रफीना के लिए पैसे, हैं मेरा प्लेयर है रफीना। तो मैं बोलूंगा कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हांसी फ्लिक, लाइक कुछ भी होगा ना हांसी फ्लिक के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।